Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to learn about tropic of Capricorn and prime meridian. बिकॉज कैप्रिकॉर्न के बारे में और प्राइम मेरिडियन के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वर्ल्ड मैप में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था. कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है. उसके बाद हमने इक्वेटर में के बारे में डिटेल डिस्कस किया. इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करते हैं, सब कुछ हमने इन डिटेल इक्वेटर के बारे में डिस्कस किया था. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट क्लास में. आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और प्राइम मेरिडियन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न is an imaginary line of latitude on the earth. एक सब इमेजिनरी लाइन है. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं. इमेजिनरी लाइन्स हैं. ऐसे नेचुरली कोई लाइन्स नहीं होती अर्थ पर. हमने अपनी लोकेशन फाइंड कर सके, मैप को नेविगेट करने के लिए इमेजिनरी लाइन्स बनाई हुई हैं. जैसे कहीं पे भी आप जाते हो, भी लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से लोकेशन का पता लगता है. इसलिए ये इमेजिनरी लाइन्स बनाई गई हैं. लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. It is located at 23.5 degree south of equator. इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड है. 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर के नीचे. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स. अब कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है मकर रेखा? 3. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट को क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नीचे है तो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया और ऑस्ट्रेलिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करता था? वो ऊपर है, नॉर्थ में है इक्वेटर के. तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जगह होता था नॉर्थ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका. अफ्रीका दोनों में कॉमन है. यहाँ पे है साउथ में है तो नॉर्थ अमेरिका की जगह हो जाएगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये देखिए है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड है. 23.5 डिग्री साउथ. 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कौन कौन से कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 3 कॉन्टिनेंट को ये क्रॉस करता है. अब देखते हैं कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस. कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए. 3 कॉन्टिनेंट्स है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. कंट्रीज देखते हैं उन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री को ये क्रॉस करता है. नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील. ये सब साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं. चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील ये साउथ अमेरिका में है. ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड और नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ये अफ्रीका में. ठीक है, मैप पे देखते हैं. देखिए साउथ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी. ये ब्लैक से लिखा भी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये डॉटेड लाइन कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करती है पहले देख लेते हैं. साउथ अमेरिका में क्रॉस कर रही है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. कंट्रीज देखते हैं. साउथ अमेरिका की कंट्रीज देख लेते हैं पहले. चिली, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे. चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे. आप ऐसे याद रख सकते हो. साउथ अमेरिका में बहुत चिल होता है, चिल्ड होता है, बहुत ठंड होती है, बहुत कोल्ड होता है. तो चिली पे याद रख सकते हो चिल्ड से. अर्जेंटीना, किसी को अर्जेंटली साउथ अमेरिका जाना है तो अर्जेंटीना. ब्राज़ील तो बहुत फेमस है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील सॉन्ग भी है. और पैराग्वे आप ऐसे याद सकते हो, प्रदेश में है साउथ अमेरिका पैराग्वे. तो पैराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है साउथ अमेरिका में. अफ्रीका की कंट्रीज देख लेते हैं. अफ्रीका में सबसे पहले तो देखिए साउथ अफ्रीका तो याद रहेगा. अफ्रीका में फिर अफ्रीका में गर्मी बहुत पड़ती है.
गर्मी पड़ती है तो गर्मी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मोज़म्बिक मौसमी के जूस चाहिए होता है ना, गर्मी जब ज़्यादा पड़े तो बहुत लोग मौसमी का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं। तो मोज़म्बिक आप मौसमी से याद रखते हो, या मौसमी बहुत बिक रही है ऐसे भी याद रख सकते हो। मोज़म्बिक मौसमी का जूस जो होता है वो बहुत बिकता है गर्मियों में, तो मोज़म्बिक ऐसे याद रख लेना। नामीबिया 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 लेमन नींबू से भी याद रख सकते हो। नींबू भी बहुत बिकते हैं गर्मी के मौसम में, और अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, तो नामीबिया नींबू से याद रख लो, और मोज़म्बिक मौसमी से, तो दोनों को याद रहेंगे। मेडागास्कर आप ऐसे याद रख सकते हो, कार में बैठ कर लोग मौसमी और नींबू खरीदने जाते हैं। बोत्सवाना बोत्सवाना के ऐसे याद रखिए कि बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बोत्सवाना बहुत ज़्यादा बिकते हैं मौसमी और नींबू अफ्रीका में गर्मियों के मौसम में, तो ये आपको याद रहेंगी कंट्रीज। नामीबिया हमने नींबू से याद कर लिया, मोज़म्बिक मौसमी से, साउथ अफ्रीका याद ही रहेगा। मेडागास्कर लोग कार में बैठकर नींबू और मौसमी खरीदने जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है, और बोत्सवाना बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये सब। तो नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मेडागास्कर, बोत्सवाना, ये हो गए साउथ अफ्रीका के कंट्रीज जिससे कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। अब ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या याद रखना है? क्वीनलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस कर रहा है कैप्रिकॉर्न, क्वीनलैंड, ठीक है। एक बार फिर से कंट्रीज देख लेते हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड, और अमेरिका में साउथ अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। तो ये होगी कंट्रीज की बात जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। अब करते हैं वाटर बॉडीज की बात, जलाशय कितने वो क्रॉस करते हैं, उनसे होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through Pacific, Atlantic, and Indian Ocean. River Limpopo crosses the Tropic of Capricorn twice. ये आप याद रखिए, रिवर लिम्पोपो, जैसे माही रिवर हमने याद किया था, इंडिया में एक माही रिवर जो मध्य प्रदेश 2 रीजनों के गुजरात की तरफ बहता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सा रिवर 2 बार कट कर रहा है? रिवर लिम्पोपो। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। रिवर लिम्पोपो cuts the Tropic of Capricorn twice. और ओशन किस किस से पास हो रहा है देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से ओशन से क्रॉस करता है? पैसिफिक, अटलांटिक, और इंडियन ओशन। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सेम एज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर भी कौन कौन से ओशन को क्रॉस करता था? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन को क्रॉस करता है। तो वही 3 ओशन हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इनको ही क्रॉस करेगा। पैसिफिक, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ अटलांटिक, और इधर इंडियन ओशन, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, और लिम्पोपो याद रखिए। अच्छा, इंडिया में हमने याद किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करता है, याद किया था हमने? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, हमने ये सब याद किए थे। 8 स्टेट्स के नाम थे, याद करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेगा? देखो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए अगर इतना क्लियर नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या इंडिया से पास हो रहा है? ये है इंडिया, ये नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सदर्न हेमिस्फेयर में इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के पास, लेकिन बता रहे किसी भी इंडियन स्टेट से पास नहीं होगा, इंडिया को क्रॉस नहीं करता। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू इंडिया, इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। अभी हमने देख लिया ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो नहीं करता। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये इंडिया को क्रॉस नहीं करता। इक्वेटर भी इंडिया को क्रॉस नहीं करता। तभी जब हमने इक्वेटर पढ़ा तब इंडियन स्टेट्स नहीं दिखे, क्योंकि इक्वेटर भी इंडिया से नहीं गुजरता। देखिए इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ पे मेंशन है, इक्वेटर भी इंडिया को क्रॉस नहीं कर रहा, इंडिया ऊपर है, ठीक है। बात करते हैं प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन क्या है? जैसे इक्वेटर होता है,
इक्वेटर क्या कर रहा है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं अर्थ को, अर्थ पृथ्वी को दो भागों में बांट देते हैं, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। अब जैसे इक्वेटर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया ऊपर वाला पार्ट, और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। तो वैसे ही होता है प्राइम मेरिडियन, लेकिन प्राइम मेरिडियन लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है, वर्टिकल लाइन है। द प्राइम मेरिडियन इज द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, इनको हम मेरिडियन भी कहा जाता है, दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पृथ्वी को ये भी दो भागों में बांटता है, लेकिन ये किन दो भागों में बांटेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन यूनाइटेड किंगडम। देखिए प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये भी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये अर्थ को डिवाइड कर देता है। ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, वेस्ट और ईस्ट हेमिस्फीयर। क्या है ये, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच लंदन यूके से। अब देखिए प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, मैप देखो। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू कॉन्टिनेंट से, पिंक लाइन है जो मजेंटा एक लाइन दिख रही होगी, ये प्राइम मेरिडियन की कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, यूरोप से, लंदन से होके ही तो गुजरता है, तो यूरोप हो गया। अफ्रीका से पास हो रहा है, देख सकते हैं, और अंटार्कटिका। यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, क्योंकि लंबाई में है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, सबसे नीचे है अंटार्कटिका तो अंटार्कटिका को टच करेगा, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। इट पासिस थ्रू कॉन्टिनेंट्स यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। कंट्रीज देख लीजिए, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू विच कंट्रीज, यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखो ये यूनाइटेड किंगडम से पास करता है, ग्रीनविच लंदन से ही तो पास होता है, तो लंदन कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, तो यूनाइटेड किंगडम से पास होगा। फ्रांस से पास होता है, स्पेन से माली, घाना, टोगो, अंटार्कटिका वो भी हमने देखा, क्वीन मॉडलैंड जगह है वहाँ से पास होता है ये, अल्जेरिया, बुर्किना फासो। तो इन कंट्रीज से ये क्रॉस करते हैं प्राइम मेरिडियन। चलिए हम याद कैसे रखेंगे, इन्हें हम एक ट्रिक लैंग्वेज रखते हैं, लैंग्वेज लैंग्वेज से याद रख लेते हैं। लैंग्वेज देखो, यूके में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी भाषा, इंग्लिश, तो आप इंग्लिश से यूके याद रख सकते हो। फ्रांस, फ्रांस भी एक लैंग्वेज है, फ्रेंच फ्रांस की लैंग्वेज हो गई फ्रेंच, तो इससे भी आप ये याद रख सकते हो। स्पेन भी लैंग्वेज है, स्पेन की लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश, तो वहाँ से याद रख सकते हो। फिर गाना, गाना आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसे घनी नॉलेज है लैंग्वेजेस में, मतलब डीप नॉलेजेस है। और टोगो, टोगो हम ऐसे याद रख सकते हैं, टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस वन शुड नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। और आपको अलग अलग जगह पर जाना है, ट्रैवल करने तो आपको अलग अलग भाषा आनी चाहिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अंटार्कटिका, अल्जेरिया, बुर्किना फैसो, ठीक है। तो आप इसे अगर आप चाहें तो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हो। यूके, फ्रांस, स्पेन, माली, घाना, टोगो, अंटार्कटिका, अल्जेरिया, बुर्किना फैसो। अगर कंट्रीज देख लीजिए जैसे प्राइम मेरिडियन पास होता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जेरिया, बुर्किना फैसो, टोगो, माली, घाना, और अंटार्कटिका में क्वीन मॉडलैंड रीजन को टच कर रहा है अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये कंट्री सबको याद रहेंगी। मुझे ये देख कर बताइए कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी वाटर बॉडी को क्रॉस कर रहा है। कॉन्टिनेंट हमने देख लिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, वाटर बॉडी कौन कौन सी क्रॉस कर रहा है, थोड़ा अलग है इसमें। देखो ये कौन सा ओशन है, अंटार्कटिका के ऊपर सदर्न ओशन है, तो इसको क्रॉस कर रहा है सदर्न ओशन को। सबसे ऊपर है आर्टिक ओशन, इसको क्रॉस कर रहा है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो आर्टिक ओशन, सदर्न ओशन, और यहाँ पर
पैसिफिक ओशन, पैसिफिक अटलांटिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता है। तो इस सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू आर्कटिक, अटलांटिक एंड सदर्न ओशन। सबसे ऊपर है आर्कटिक, सबसे नीचे सदर्न और नीचे यहाँ पर अटलांटिक। सदर्न, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन। इट पासेस थ्रू ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरेनियन सी एंड इंग्लिश चैनल। ग्रीनविच से आप ग्रीनलैंड में याद रख लेना, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरेनियन सी और इंग्लिश चैनल से भी पास होता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल कौन सा है? ये जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जो सेपरेट करते हैं ना, ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, यूके और फ्रांस के बीच में जो हल्की सी एक वाटर बॉर्डर दिख रही है, वो है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश बोलने वालों को और फ्रेंच बोलने वालों को उसने सेपरेट कर दिया, इंग्लिश चैनल है। यूके और फ्रांस को जो एक कर्ल कैसे दिख रहा है, हाँ ये वाला वाटर बॉडी जो सेपरेट कर रही है यूके और फ्रांस को, ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, इसने इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वालों को अलग कर दिया। क्या जगह में वाटर बॉडी दिख रही है ना, यूके और फ्रांस, ये है इंग्लिश चैनल। मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है। जो सी यूरोप और अफ्रीका को देखिए कौन सी सी सेपरेट कर रही है ना, वो है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रही है जो सी, वो होती है मेडिटेरेनियन सी। तो ये उसको क्रॉस कर रहा है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करता है और ग्रीनलैंड सी को। ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइम मेरिडियन की। तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन के बारे में समझ आया हूँ और आपको याद रहेगा। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, थैंक यू।